Good morning everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are continue our chapter number 1 from Maths workbook, page number 13, question number 19. Okay, answer the following question on the basis of this table. Type of vehicle, mangoes in one trip, स्पीड ऑफ द व्हीकल. यहाँ पे व्हीकल्स के नाम दिए गए हैं बुलक कार्ट. ओके, अब वो एक ट्रिप में यानी कि एक बारी में 200 किलो मैंगोज लेकर जाती है. ओके, अब 200 केजी को ले जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 1 घंटे में. वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है. कौन? बुलक कार्ट. ओके, ऐसे ही टेम्पो रिक्शा वो एक बार में 700 केजी कैरी कर सकता है और वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है. सो ऐसे ही ट्रैक्टर और ट्रक का दिया हुआ है. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मच मैंगोज विल बी अ बुलक कार्ट कैरी इन 3 ट्रिप. अगर 1 ट्रिप में वो 200 केजी लेती है तो 3 ट्रिप में कितने लेकर जाएगी? सो इन 1 ट्रिप कितने कंटेन करती है? 200 किलोग्राम. सो 3 ट्रिप में हमें नहीं पता तो हम क्या लेंगे? x. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x 3 into 200 kilo and divided by 1. So x is equals to 3 into 200. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. So 3 into 200 ग्राम divided by 1. So हमें क्या मिलेगा? 600 किलोग्राम. ओके, यानी कि 3 बार में वो 600 किलोग्राम लेकर जाएगा. नेक्स्ट, हाउ मच मैंगोज विल अ ट्रैक्टर कैरी इन 5 ट्रिप्स. अगर ट्रैक्टर जो है वो एक ट्रिप में 1000 किलो लेकर जाता है. एक ट्रिप में कितना लेकर जाता है? 1000 किलो. सो 5 ट्रिप में कितने लेकर जाएगा? x केजी. हमें नहीं पता तो हमने क्या लिया है? x केजी. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1. ओके, सो हमें आंसर क्या मिलेगा? 5000 किलोग्राम. ओके, नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस विल अ टेम्पो रिक्शा ट्रैवल इन 4 आवर्स. 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा टेम्पो रिक्शा? सो टेम्पो रिक्शा 1 घंटे में कितना कवर करता है? 15 किलोमीटर. सो लिखा है डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर इज 15 किलोमीटर. एंड हमें कितने में फाइंड करना है? 4 आवर्स में. तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 4 आवर इज x. ओके, हमें नहीं पता तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? x. सो x को हम यहाँ पे लेकर जाएंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. यहाँ पे जिस लाइन में 2 नंबर्स है वो ऊपर, यानी कि 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1. 15 4 सा 60, यानी कि वो 4 आवर्स में 60 किलोमीटर तक ट्रैवल करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस विल अ ट्रक ट्रैवल इन 2 आवर्स. अब ऐसे ही ट्रक कितना ट्रैवल करेगा 2 आवर में? डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर. जो ट्रक है वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलता है. सो 2 आवर्स में x किलोमीटर चलता है. ओके, हमने x क्यों लिया है? हमें नहीं पता ना 2 आवर में कितना चलता है, इसलिए x. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 90. सो 2 आवर्स में ट्रक कितना ट्रैवल करेगा? 90 किलोमीटर. नेक्स्ट, हाउ मच टाइम विल अ बुलक कार्ट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर. जो बुलक कार्ट है उसको 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर. अब बुलक कार्ट 1 आवर में कितना ट्रैवल करती है? 5 किलोमीटर ओनली. सो डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर. अब डिस्टेंस ट्रैवल इन x आवर, क्योंकि हमें वो फाइंड करना है, टाइमिंग फाइंड करना है, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑलरेडी आपको दिया गया है कि 70 किलोमीटर का आपको टाइमिंग फाइंड करना है. ओके, सो हम वहाँ पे r की जगह क्या लिखेंगे? x आवर. ओके, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 5. ओके, 70 इंटू 1 70 डिवाइडेड बाय 5. इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14, यानी कि बुलक कार्ट टेक 14 आवर टू कंप्लीट 70 किलोमीटर, यानी कि 70 किलोमीटर कंप्लीट करने में उसे 14 आवर लगेंगे. क्वेश्चन नंबर 6,
हाउ मच टाइम विल अ ट्रैक्टर टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। अब ट्रैक्टर को 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस इन 1 आवर। अब ट्रैक्टर 1 घंटे में कितना कवर करता है 25 किलोमीटर। सो कितने टाइम में 100 किलोमीटर कवर करेगा। सो हमने x लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 25। सो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 4 आवर। सो इट टुक 4 आवर टू कवर 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर कवर करने के लिए उसे 4 घंटे लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहा काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय अ रोड। 2000 vehicles passed by in 2 hours. 1/2 of the vehicles were car, 1/4 of them are auto rickshaw and the remaining were trucks. Find the number of vehicles of each type. स्नेहा ने 2 घंटे में काउंट किया कि वहाँ एक रोड से 2000 व्हीकल्स जा रहे हैं। ओके, जिसमें से 2000 में से 2000 का 1/2 पार्ट जो है वो कार्स थी एंड 1/4 पार्ट यानी कि 1/4 पार्ट जो है वो ऑटो रिक्शा थी। ओके, सो 1/2 एंड 1/4 पार्ट कितना होता है 2000 का। सो वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, सो टोटल व्हीकल्स कितने हैं 2000। अब हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ कार्स। ओके, सो नंबर ऑफ कार्स क्या दिया हुआ है 1/2, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 ऑफ 2000। हमें 2000 का ही 1/2 ढूंढना है ना, इज इक्वल्स टू हाफ। ऑफ की जगह हम क्या लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का निशान एंड 2000, हाफ ऑफ 2000। सो ये डिवाइड में चला जाएगा 2, 1 इंटू 2000 2000 एंड 2 किस में जाएगा डिवाइड में। सो 1000 यानी कि नंबर ऑफ कार्स कितनी हुई 1000, यानी कि 2000 में से 1000 जो है वो तो सिर्फ कार्स ही थी। अब ऑटो रिक्शा कितनी थी 1/4 पार्ट, 1/4 इट मीन्स 1/4 पार्ट, इट मीन्स नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 2000। ओके, सो 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन 2000, 1 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा 500। ओके, अब नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा कितने मिले 500। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब कितने ट्रक कितने हैं तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर ट्रक का मिल जाएगा कि ट्रक कितने हैं, क्योंकि कार्स का हमने फाइंड कर लिया, ऑटो रिक्शा का फाइंड कर लिया। सो बाकी के बचे क्या है ट्रक। सो हम 2000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। सो 2000 माइनस 1000 प्लस 500। ओके, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे। नाउ इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1500। तो 2000 में से 1500 हमको माइनस करना है। इट मीन्स नंबर ऑफ ट्रक कितने मिले हमें 500। ओके, ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 150 व्हीकल पास बाय अ विलेज रोड इन 2 आवर्स। आउट ऑफ दीज 1/3 ऑफ व्हीकल्स आर स्कूटर्स, 1/5 ऑफ देम आर बुलक कार्स एंड द रिमेनिंग वर ट्रैक्टर्स। यानी कि 150 व्हीकल्स 2 घंटे में एक गांव से पास हुई है, जिसमें से 1/3 पार्ट जो थे वो स्कूटर थे, 1/5 पार्ट जो थे वो बुलक कार्ट थे और जो बाकी के बचे वो ट्रैक्टर थे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे टोटल व्हीकल्स कितने हैं 150। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्कूटर फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ स्कूटर कितना है 1/3। सो 1/3 ऑफ 150 लिखेंगे। ऑफ को हटा के हम किसका निशान लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का। 1 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 50। ओके, यानी कि नंबर ऑफ स्कूटर कितना हुआ 50। नाउ द नेक्स्ट नंबर ऑफ बुलक कार्ट। नंबर ऑफ बुलक कार्ट कितना दिया हुआ है 1/5। इट मीन्स 1/5 ऑफ 150 इज इक्वल्स टू, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे 1/5 इंटू 150। 1 इंटू 150 150 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 30। अब नंबर ऑफ स्कूटर्स नंबर ऑफ बुलक कार्ट्स हमने फाइंड कर लिए। अब बाकी के बचे वो क्या है ट्रैक्टर है, यानी कि 150 में से 50 एंड 30 का पता लगा लिया, लेकिन बाकी के बचे वो क्या है तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे 150 में से।
तो रिमेनिंग वर्ड ट्रैक्टर्स इज इक्वल्स टू 150 माइनस 50 प्लस 30। ओके, हमने स्कूटर को और ब्लू कार्ट को हटा दिया तो कितना आएगा 150 माइनस 80, इट मीन्स 70। सो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स क्या मिले हमें 70। ओके, नाउ द नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल गिवन बिलो। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें टाइप्स ऑफ मैंगोज बताए गए हैं एंड रेट पर केजी, यानी कि बादाम मैंगो अगर हम 1 kg लेते हैं तो हमें 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तोतापुरी मैंगोज अगर हम 1 kg लेते हैं तो 40, हाफूज लेते हैं तो ₹50, लंगड़ो कैरी लेते हैं तो 70 एंड केसर मैंगो लेते हैं 1 kg तो 150। ओके, सो इस टेबल का यूज़ करके आपको राइट साइड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, सुधाबेन बायस 3 kg बादाम मैंगो, हाउ मच अमाउंट डज शी पे। सुधाबेन ने 3 किलो बादाम मैंगो खरीदे हैं, राइट। सो 3 किलो के लिए उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि 1 किलो का कितना है। तो रेट ऑफ 1 kg बादाम इज़ ₹60 कि ₹60 है वो 1 kg के लिए है। सो रेट ऑफ 3 kg बादाम का क्या होगा। सो हमें नहीं पता है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे x लेंगे। ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कौन सी लाइन में 2 नंबर्स है 60 इंटू 3, तो 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1, तो 60 इंटू 3 180। ओके, यानी कि वो कितने पे करेगी शॉपकीपर को बादाम कैरी के लिए। शी पे 180 रुपीज़ फॉर 3 kg बादाम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मायाबेन बायस 5 kg तोतापुरी मैंगोज एंड जयाबेन बायस 4 kg हफूज मैंगो, हाउ मच अमाउंट डू दे पे इंडिविजुअली टू द शॉपकीपर। मायाबेन ने 5 किलो तोतापुरी मैंगोज लिए, जयाबेन ने 4 kg हफूज मैंगो लिए, तो वो दोनों ही अलग अलग शॉपकीपर को कितना देगी। तो सबसे पहले हम मायाबेन का फाइंड करेंगे। ओके, सो मायाबेन ने कौन से मैंगोज खरीदे हैं तोतापुरी। तोतापुरी का 1 किलो का रेट क्या है 40 रुपीज़, कितना है 40 रुपीज़। ओके, सो 5 kg के लिए कितने रुपीज़ होंगे नहीं पता तो हम क्या लेंगे x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1। ओके, सो 40 इंटू 5 200 डिवाइडेड बाय 1 तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा मायाबेन को कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे 5 किलो के लिए 200। ओके, नाउ द जयाबेन ने कौन से मैंगोज खरीदे हैं हफूज। सो हफूज रेट क्या है 1 kg के लिए ₹50। सो 4 kg के लिए कितने वो देने पड़ेंगे x रुपीज़। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1, 4 इंटू 50 कितना आएगा 200। जयाबेन भी कितने पे करेगी 4 kg के लिए 200। अब देखिए तोतापुरी के लिए 5 किलो के लिए भी 200 रुपये देने हैं और हफूज मैंगो के 4 किलो के लिए भी 200 रुपये देने हैं, यानी कि वेट जो है वो अलग अलग है लेकिन प्राइस सेम है। ओके, लेकिन क्वालिटी भी दोनों में डिफरेंट है, तोतापुरी है और यहाँ पे हफूज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र भाई बाइज 4 kg लंगड़ो मैंगोज एंड नरेंद्र भाई बाइज 2 kg केसर मैंगो, हु विल पे मोर, हाउ मच। राजेंद्र भाई ने 4 किलो लंगड़ो मैंगोज लिए हैं, नरेंद्र भाई ने 2 किलो केसर मैंगो लिए हैं। सो कौन ज़्यादा पे करेगा और कितने पे करेगा। सो सबसे पहले राजेंद्र भाई का फाइंड करते हैं कि वो शॉपकीपर को कितना देंगे। ओके, राजेंद्र भाई ने क्या खरीदा है लंगड़ो मैंगो। सो लंगड़ो मैंगो के 1 kg का रेट क्या है 70 रुपीज़। ओके, तो उनको 4 kg के लिए कितने देने पड़ेंगे x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 280। ओके, सो राजेंद्र भाई कितना पे करेंगे ₹280। नाउ नरेंद्र भाई ने कौन से मैंगोज खरीदे हैं केसर मैंगोज। ओके, सो केसर मैंगोज का 1 kg का रेट क्या है 150। सो रेट ऑफ 2 kg का क्या है वो हमें नहीं पता तो हम क्या लेंगे यहाँ पे x। ओके,
सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 300। नरेंद्र भाई कितने देंगे? 300। अब देखिए 280 और 300 कौन सा ज़्यादा है? 300। तो नरेंद्र भाई ज़्यादा पे करेंगे, तो क्या लिखेंगे? नरेंद्र भाई पे। अब कितना ज़्यादा करेंगे? सो 300 में से 280 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? 20 रुपीज़। तो नरेंद्र भाई कितने ज़्यादा देंगे? राजेंद्र भाई से 20 रुपये ज़्यादा देंगे। ओके, सो नरेंद्र भाई पे 20 रुपीज़ मोर देन राजेंद्र भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Sailesh bhai buys 12 kg Kesar mangoes and gives a note of 2000 to the shopkeeper. Then how much amount will the shopkeeper return to him? शैलेश भाई ने जो है वो 12 किलो केसर मैंगोज खरीदे हैं, ओके, और उसके लिए उन्होंने शॉपकीपर को 2000 की नोट दी है। अब शॉपकीपर उन्हें कितने पैसे वापस देगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 12 किलो के लिए उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो केसर मैंगोज़ के 1 किलो का रेट क्या है? 150 रुपीज़। कितना है? 150 रुपीज़। तो उन्होंने कितना खरीदा है? 12 किलो। तो 12 किलो के लिए हम क्या प्राइस लिखेंगे? x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 150 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1800। यानी कि 12 किलो केसर मैंगोज़ के लिए उन्हें 1800 रुपये शॉपकीपर को देने थे, लेकिन उन्होंने 2000 की नोट दी। तो शॉपकीपर कितना रिटर्न करेगा? तो शॉपकीपर रिटर्न्स 2000 में से वो 1800 कट करेगा, तो वो उसको 200 वापस देगा शैलेश भाई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश भाई हैज़ 200 रुपीज़। ही बायज हाफूस मैंगो फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ द अमाउंट एंड केसर मैंगो फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट। अब दिनेश भाई के पास 200 रुपये है, ओके, जिसमें से उन्होंने इसमें से 1/4 पार्ट के हाफूस मैंगो लिए और बाकी के बचे पैसों के केसर मैंगोज लिए। तो 1/4 पार्ट मतलब क्या? ओके, सो 1/4 पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? कितने पैसे वो देंगे? सो अमाउंट स्पेंड ऑन हाफूस मैंगोज, यानी कि हाफूस मैंगोज के लिए कितने देंगे? सो 1/4 ऑफ 200 के ही 1/4 दिए ना हाफूस मैंगोज के लिए। सो ऑफ की जगह हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन। सो 1/4 ऑफ 200 इज इक्वल्स टू 200 इंटू 1, 200 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 50 रुपीज़। यानी 50 रुपीज़ के उन्होंने हाफूस मैंगोज खरीदे। अब कितने बचे? 50 रुपीज़ अगर उन्होंने हाफूस मैंगोज के लिए दे दिए तो केसर मैंगोज के लिए वो कितने खर्च करेंगे? तो 200 में से 50 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 150 रुपीज़। क्या आएगा? 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ के वो केसर मैंगोज खरीदे। अब इतने रुपए में हाफूस और केसर मैंगो कितने आते हैं? तो हाफूस मैंगो का रेट है 50 रुपीज़ 1 kg के लिए, यानी कि हाफूस मैंगो जो है वो 1 kg खरीदेंगे एंड केसर मैंगो का रेट क्या है? 150। तो वो 150 में 1 किलो केसर कैरी खरीदेंगे। ओके, यानी कि 1-1 किलो दोनों मैंगोज लेकर जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट, महेश भाई बायज 3 kg हाफूस मैंगो, ½ kg केसर मैंगो एंड ½ kg लंगड़ो मैंगो। देन हाउ मच अमाउंट विल ही पे टू द शॉपकीपर? महेश भाई ने 3 किलो हाफूस मैंगो खरीदे हैं, ½ किलो केसर मैंगो खरीदा है और लंगड़ो कैरी भी ½ किलो खरीदा है। तो टोटल अमाउंट वो कितना देंगे शॉपकीपर को? तो सबका अलग अलग रेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हाफूस मैंगो का, तो 1 किलो हाफूस मैंगो के लिए कितने रुपए देने हैं उनको? 50 रुपये। तो 3 किलो के लिए कितने देंगे? x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 150 रुपीज़। ओके, सो हाफूस मैंगो के लिए 150 रुपीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? ½ kg केसर मैंगो। तो 1 kg के केसर मैंगो इसका कितना रेट है? 150 रुपीज़। तो ½ kg का कितना होगा? x। सो ½ इंटू 150 इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़। 5 रुपीज़ वो देंगे केसर मैंगोज के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्या है? ½ kg लंगड़ो कैरी। तो 1 kg लंगड़ो कैरी का कितना प्राइस है? 70 रुपीज़। ओके, तो ½ kg के लिए कितना होगा? तो ½ इंटू 70, तो 70/2
इज इक्वल्स टू 35 रुपीज़। तो ये देखिए 35 रुपीज़ के उन्होंने लंगड़ो खरीदी, 75 रुपीज़ की केसर मैंगो एंड 150 रुपीज़ के हाफूस कैरी खरीदी। तो टोटल इनको करेंगे प्लस, तो हमें टोटल रुपीज़ मिल जाएंगे कि टोटल रुपीज़ वो कितने देंगे। सो 150 प्लस 75 प्लस 35 टोटल होंगे 250 रुपीज़। तो 250 रुपीज़ वो शॉपकीपर को देंगे। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। थैंक यू।